सभी को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट देखा। अगर आपका नहीं हुआ तो आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। या एसएससी जीडी में आपका कांस्टेबल पे नहीं हुआ तो वो जो आपकी सीएपीएफ में आप कांस्टेबल बनते हैं उसी पे आप जो है सब इंस्पेक्टर बनने का आपका बेहतरीन सुनहरा मौका है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपको कोई जानने वाला है तो उसको आप ये वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीपीओ 2024 के बारे में। इसमें हम डिटेल सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, क्या कैसे भर्ती होनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप उसके योग्य हैं या नहीं हैं, और आप फॉर्म भर सकते हैं नहीं, आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं, सारी बातें डिटेल में करेंगे। इसके साथ ही साथ एक कैंपेन और शुरू हो रहा है कल 11 बजे। मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ। कल मतलब 11 तारीख को 11 मार्च को ही 11 बजे हैशटैग सीपीओ 2024 एज रिलैक्सेशन ये ट्वीट करना है भाई, ठीक है। सीपीओ 2024 एज रिलैक्सेशन ये आपको ट्वीट करना है सभी को कल 11 मार्च को 11 बजे सुबह, ठीक है। तो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो सब लोग अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए, उम्र में छूट चाहिए, तो भाई बात रखोगे तो बात सुनी जाएगी। ये आपने हर जगह देखा होगा। तो आइए बात करते हैं भाई कब से क्या क्या सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल डिटेल में सारी बातें मैं करूँगा आपसे, और वीडियो को लास्ट देखिएगा। कोई डाउट रह जाता है तो उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। तो भाई लास्ट डेट कब से आपका 4 तारीख से 4 मार्च से जो है 28 फरवरी तक है होगा, ठीक है, 28 मार्च तक। और आपका लास्ट डेट और टाइम फॉर रिसिप्ट ये 28 मार्च को रहेगा। आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 तारीख से ही वो शुरू हो चुका है भाई। और सबसे अच्छी बात है जो आपका एग्जाम डेट भी यहाँ पर निश्चित है। एग्जाम डेट क्या है? 9, 10, 13 मई 2024। 9, 10 और 13 मई 2024 को बहुत ही अच्छी खासी होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। और दिल्ली पुलिस में भी इसी के माध्यम से भर्ती होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पे रहा है इनका, और ये वैकेंसी का डिटेल देखेंगे आप तो ये आपका दिल्ली पुलिस के लिए है। दिल्ली पुलिस में आपके टोटल आपका 125 पद हैं भाई टोटल, ठीक है। और रही बात सीएपीएफ का, तो सीएपीएफ में टोटल 4001 पद हैं। 4001 पद हैं जिसमें अलग अलग आप देखेंगे तो बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, वो सारी चीज़ें हैं आपका, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेज दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वही बात है भाई, वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और नेपाल का भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन बात आती है आपकी एज रिलैक्सेशन। सीपीओ एसएससी सीपीओ क्या इन्होंने बदलाव किया है। एज रिलैक्सेशन कब? 1 जुलाई 2024 को, 1/8/2024 को कितने साल का होना चाहिए? वो 20 से 25 साल का होना चाहिए। अर्थात उसकी जो एज हो वो 2/8/1999 से लेके 1/8/2024 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 2/8/1999 से लेके 1/8/2024 के बीच होनी चाहिए। अगर उम्र में छूट नहीं मिलती है तो ये, अगर आप लोग सही से बात रखोगे तो आपको उम्र में छूट भी मिल सकती है। और अदर एससी और ओबीसी के लिए तो अदर से छूट है ही मेरे भाई। ये आपका एज रिलैक्सेशन रहा। एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। अर्थात 20 से 28 साल हो जाएगा ओबीसी के लिए और 20 से 30 साल हो जाएगा एससी एसटी के लिए, ठीक है। एक सर्विसमैन को भी दे रखा है। कोई विधवा या तलाक कोई महिला है तो उसको भी 35 साल तक का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो ये सारे आपका डिटेल है। अब मेन बात हम करने वाले हैं आपका, जो कि कैसे कैसे जो है आपका एग्जाम होना है, क्या क्या होगा, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जो चेंजेस इस बार एसएससी सीपीओ ने किया है भाई, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? आपको ssc.nic.in पे जाके जो है अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट ध्यान रखिएगा, 100 रुपया भैया फीस है, 100 रुपये फीस है, ठीक है। और अगर आप इसके बाद बात करेंगे मेन मुद्दे पे, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं कहाँ कहाँ पे आपके। अगर यूपी की बात करोगे तो आगरा, प्रयागराज, बरेली, झांसी, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर, ठीक है। ये आपका जो है यूपी के हैं। बाकी आप बिहार की बात करोगे तो भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना,
पूर्णिया, ये आपके हैं सेंटर्स रहेंगे जो आपके ऑप्शंस हैं। क्योंकि अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में वही बात है जैसे एसएससी सीजीएल का होता है, सेम वैसे ही एसएससी सीपीओ का प्री भी होता है। वही बातें आएगी। पेपर फर्स्ट आपका जीए और रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और आपका जीके और जीए 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और आपका इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होगा, अर्थात 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। सीजीएल में जस्ट हाफ हो जाता है, 25-25 क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब अगली बात आपका पेपर सेकंड यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीपीओ की बात है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। अगर किसी छात्र की इंग्लिश बहुत मजबूत है तो उसको बहुत ही आसानी से इसमें भर्ती मिल सकती है। 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर के और 2 घंटे के लिए। ये बेहतरीन बात है भाई। अगर आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो भी आप लगा दीजिएगा। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है 4 नंबर, बी है तो 6 नंबर और सी है आपका तो 10 नंबर का आपको फायदा मिलेगा मेरे भाई। तो पेपर फर्स्ट अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें हैं रीजनिंग का, वही लगभग सिलेबस है जो एसएससी सीजीएल का है मेरे भाई। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई और डाउट हो, अच्छा मेन बात तो भाई फिजिकल होगा, क्योंकि आपका जितने भी कई पुलिस का हो तो वहां पे भाई फिजिकल तो होना तय ही रहता है। तो पीटी देखेंगे आप तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और सीना जो है 80-5 का फुलाव चाहिए, मतलब 85 पहुंचना चाहिए। और कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरिया, कोई हिल एरिया का है तो उसकी हाइट क्या होगी 165, 80 से 85 वही चेस्ट होगा। और बाकी ये ट्राइब्स का ये रहा। वेट करस्पॉन्डिंग टू हाइट फॉर, मतलब कि जो वेट होना चाहिए वो हाइट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ठीक है। और रही बात उसके लिए फॉर द मेल कैंडिडेट 100 मीटर 16 सेकंड में, ठीक है। फीमेल के लिए भाई ये है, अलग अलग उन्होंने पीटी का दे रखा है। और ये टैटू भाई नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बावजूद अगर आपके पास कोई डाउट बचता हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, एज रिलैक्सेशन वाली मैंने जो बात बताई है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।